में बैठी बैठी कपड़ा सीने, हाथ सु सुई नीचे पड़ गई। डोकरी अटी हाथ फेरियो, डोकरी ने हुई लादी को। एक जनो आयो, वो कहे मासा कहीं गमियो, बेटा सुई गमी। अंधेरा में किकर ला दी, चांदना में हो दो। यूं कहन भाई तो गई पुरो, डोकरी हमजी को नहीं। सड़क रे ऊपर बारे रोड लाइट लागोड़ी, डोकरी वटे जाए सड़क मते हुई हो दे। तुलसी भाई आया, वह कहे मासा कहीं गमियो, के बेटा सुई गमी, के कटे गमी, के घरे कमरे में गमी। तो अटे कहीं हो दो, के मैंने एक जनो कह नहीं गयो चांदना में हो दो। माता जी जटे सुई गमी वठे चांदनो करो, मारे साथे चालो। जो ही घरे आई मोमबत्ती सु प्रकाश करियो के सुई ला दी। बात ऐस तो है, परमात्मा तो घट में विराजमान और अपन बारे खोजा है। और दौर सब ठोर भटक भगवान न पावे, हरि अंतर के माई ताई सतगुरु दिखलावे। जिनने थे बारे खोजो हो, वे बारे नहीं, वे थारे घट में विराजमान। जन हरि राम राम घट माई, बिन खोजिया कोई पावत नाई। ब्रह्मा जी भगवान री स्तुति करी। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि री सामर्थ्य दे अंतर्धान हो गया। विदुर जी कहे मुनिवर भगवान अंतर्धान होया। अब ब्रह्मा जी जो सृष्टि करी आप मने सुनाओ। जन मैत्रेय जी कहे विदुर, ब्रह्मा भगवान में चित लगाई 100 वर्ष तप करे, जल कमल आनंदोलित हो जाए। पचे उन कमल सु 14 लोकों की रचना हुई। ब्रह्मा जी 10 तरह की सृष्टि करी। मैत्रेय जी विदुर जी ने काल, परमाणु, इन लक्षणों रे द्वारा युग, मनवंतर, घड़ी और देवताओं री आयु रो परिमाण बतावे और कहवे काल सुए भगवान रो कदई अंत नहीं समझनो। भगवान कालरा भी काल है, जिकारे एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड घूमिया करे। उन परमात्मा ने अपा सब बारंबार प्रणाम करा। अब ब्रह्मा जिन तरह सृष्टि करी सुनो। पहला अविद्या री सृष्टि करी, बा सृष्टि बड़ी करी। अब भगवान रो ध्यान कर पवित्र मन सु सनकादिकों री सृष्टि करी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 महात्मा प्रकट हुआ। ब्रह्मा कहवे सृष्टि करो, तो चारों महात्मा कहवे नहीं मैं तो भक्ति कर, मोक्ष रे मार्ग रवाना हो गया। ब्रह्मा जी ने क्रोध, वो क्रोध ब्रह्मा जी रे भूल मध्य सु एक बालक रे रूप में प्रकट हुए। प्रकट होता ही वो छोरो रोवे। वो कहवे ब्रह्मा ब्रह्मा थे मारो नाम मारो स्थान बताओ। रुद्राणी आदि स्त्रियां दी रुद्र नाम रखे, व्योम आदि स्थान देवे और कहवे रुद्र सृष्टि करो। रुद्र रुद्रों की सृष्टि करे। पर नारायण ब्रह्मा कहवे बंद कर आ सृष्टि सबने भस्म कर दे। रुद्र तप करने रे वास्ते वन में गया। ब्रह्मा जी सृष्टि रो पाछो ध्यान करियो। जन मरीची आदि 10 ऋषि प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी रे मन सु मरीची, आंख सु अत्रि, मुख सु अंगिरा, कान सु पुलस्त्य, नाभि सु पुल, हाथ सु क्रतु, त्वचा सु भृगु, प्राण सु वशिष्ठ, अंगूठे सु दक्ष और गोद सु नारद प्रकट हुए। दक्षिण स्तन सु धर्म, पृष्ठ सु अधर्म, हृदय सु काम, भ्रू सु क्रोध, अधरोट सु लोभ, मुख सु वाणी और छाया सु कर्दम री उत्पत्ति हुई।
तरह ब्रह्मा जी रे मन और शरीर से सारे जगत री उत्पत्ति हुई। पर वह सृष्टि बड़ी को नहीं, जन भगवान री प्रेरणा से ब्रह्मा जी रे मन में घोर काम वासना जागृत हुई। वे सरस्वती रे लारे दौड़िया। बेटा कहे पिताजी ओ कहीं अनर्थ करो। अबे मैंने लज्जा आई, उन शरीर ने त्याग दिया। कोहरो प्रगट हो गया। यदि ब्रह्मा जी रे हृदय में एड़ी भावना जागृत नहीं होती तो अंधकार री उत्पत्ति नहीं होती। पाची ब्रह्मा जी सृष्टि री चिंता करी। जने मेरे 4 मुखों से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आश्रम, छंद, वर्णमाला, स्वर ए सब प्रगट हुआ। सृष्टि बड़ी को नहीं, जन ब्रह्मा जी रो शरीर 2 भागों में बंट जाए। मिथुन रूप में परिणित हुआ। जो पुरुष है वो स्वयंभू मनु, दूसरो भाग मेरी स्त्री शत्रुपा। अबे मैथुन सृष्टि सु प्रजारी वृद्धि हुई। मनुरे द्वारा शत्रुपा सु प्रियवर उत्तानपाद 2 बेटा, आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 लड़कियां हुई। आकुति रो ब्याह रुचि सु, करदम जी रो देवहूति रे साथे ब्याह हुयो, दक्ष रो ब्याह प्रसूति रे साथे हुयो। जिनरी सृष्टि सु आज सारो जगत भरियोड़ो दिखे। मैत्रेय जी री दिव्य वाणी सुनी विदुर जी प्रसन्न पूछे, महाराज मनु शत्रुपारो चरित्र आप सुनाओ। मैत्रेय जी कहे, विदुर मनु आपनी स्त्री रे साथे ब्रह्मा जी ने प्रणाम करन कहे, पिताजी आप मने जन्म देने वाला मारा पिता, मैं आपरी कई सेवा करा। देखो बेटा रो वो धर्म बने, पिताजी री आज्ञा ले सब काम। गोस्वामी जी लिखियो है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो प्रसाद जन पावहि देवा, तो प्रसाद जन पावहि देवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज्ञा समान सुसाहिब सेवा, आज्ञा समान सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जनु पावहि देवा, सुप्रसाद जनु पावहि देवा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा कहनो मान ले, आ सबसे बड़ी सेवा है। कहनो इजनी माने वो कहो बेटो बताओ। वर्षारा दिन हाँ बेटो और पिताजी दोनों ही खेत में रहे। एक दिन बूंदा बूंदी ही दोनों जना झोपड़ा में खाट बिछाई सुता है। गर्मी तेज ही, उमस ज्यादा ही। पिताजी बेटा ने कहे, बेटा
तपे घणो बारे देख ना छाटा बंद हो गया हुए तो बारे खाट बिछाई खुला में सो जावा। बेटो कहे पिताजी पिताजी अब बिल्ली देखो बारू मायने आई है, हाथ फेरन देखो भिगोड़ी है कुकोड़ी, भिगोड़ी है जन वर्षा हुए सूखी जन वर्षा बंद होगी। पिताजी लाई चुप रिया। थोड़ी देर हुई, पिताजी कहे देख फालतू दियो जले बुझाई दे। बेटो कहे पिताजी दियो आपरे सिराने हैं, फूंक दो कनी बुझ जाए। पिताजी फिर चुप रिया। थोड़ी देर हुई, पिताजी कहे बेटा अब नींद आवे, झोंपड़े रो दरवाजो बंद कर दे। के बेटो बोलियो पिताजी दो काम मैं करिया, अब तीजो काम आप खुद ही जो उठन कर लो कनी। बताओ एड़ो बेटो कई पिताजी री सेवा करी, पिताजी री सेवा कई है कहनो मान ले। कोई काम करो तो पिताजी ने पूछन करो, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सतपुत्र रो इस धर्म है। ब्रह्मा कहे बेटा सृष्टि करो, धर्म रे द्वारा पृथ्वी रो शासन करो। मनु कहे पिताजी मैं आपकी आज्ञा रो पालन करने के लिए तैयार हूं, पर पृथ्वी जल में लीन है, मैं सृष्टि किन रे ऊपर करूं। आप पृथ्वी ने जल से निकालने रो उपाय करो। ब्रह्मा जी भगवान ने याद कर कहीं हुयो। ब्रह्मा जी री नाक से अंगूठे रे बराबर एक वरारो बच्चो निकली। देखता ही देखता वो तीरी तरह हो जावे। वरा भगवान गर्जना करी। ब्रह्मा जी देखियो अवरु और नाकरी अवरु और नाकसु अंगूठे रे बराबर प्रकट हुई। देखता ही देखता हाथीरी तरह हो गई। मने मोहित करने वालों कौन है? भगवान तो नहीं है। बड़ा भगवान गर्जना करे, पानी में कूद गया, समुद्र चिल्लावे। भगवान जल में जाए, पृथ्वी ने दांतों रे ऊपर उठावे। पृथ्वी ने लेन ज्यों ही रवाना हुआ, सामी हिरण्याक्ष राक्षस मिलियो। भगवान हिरण्याक्ष राक्षस ने मार दे। जल रे ऊपर पृथ्वी रख आधार शक्ति स्थापित करी। सबने कृपा दृष्टि से देखता हुआ अंतर्धान हो जावे। जो भगवान री इन पावन कथा ने सुने तो उनका मनोरथ भगवत कृपा से पूर्ण हो गए। मैत्रेय जी रे द्वारा वर्णित भगवान री पावन कथा सुन विदुर जी तृप्त नहीं हुआ। कहवे महाराज वरा भगवान हिरण्याक्ष रो वध करियो। मैं आप रे श्रीमुख से सुनियो। अबे आप बताओ कि हिरण्याक्ष रे साथे वरा भगवान रो युद्ध क्यों हुआ? मैत्रेय जी कहवे विदुर थे भगवान री बहुत सुंदर बात पूछी। आ कथा मनुष्य रे मृत्यु काटने वाली। ध्रुव इन कथा रे द्वारा मृत्यु रे मस्तक मते पग रख ध्रुपद री प्राप्ति करी। एक इतिहास है, ब्रह्मा देवताओं ने कहो कश्यप जी सूर्यास्त रे समय अग्नि कुंड में हवन कर अग्निहोत्रशाला में समाधि लगाए बैठा है। दिति आई कहवे महाराज सब स्त्रियों ने पुत्रवती देखूं, मने भी संतान सुख की इच्छा है। कश्यप जी कहवे देख आ संध्या वेला है, संध्या काल में 4 कर्म वर्जित है। संध्या रे समय भोजन नहीं करना। संध्या काल में भोजन करे तो पेट री बीमारी हो।
या तो सूर्यास्त नु पहला भोजन करो या सूर्यास्त रे बाद भोजन करो। संध्या वेला रे समय भगवान जी पूजा अर्चना करो, भगवान नाम लो। संध्या काल में भोजन नहीं करना, नहीं तो बीमारी हो गई, पेट री बीमारी। संध्या काल में मैथुन सु दुराचारी संतान हो गए। संध्या काल में नींद लेवे तो आंखरी ज्योति खत्म। संध्या काल में यदि कोई स्वाध्याय करे तो याद करियोड़ो पाठ भूल जाया करे। जद कदे भी प्रलय होवेला तो वो संध्या काल में ही होवेला। इन वास्ते संत कहो है संध्या काल रे माने भगवान री आरती, भगवान रो नाम स्मरण करना। कश्यप जी दिति ने समझावे, देख थारा देवर रुद्र इन टाइम सब जगह घूमे और वे आपकी तीनों आंखों